इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 12वां दिन है। गाजा पर अभी तक इजराइल ने जमीनी हमला नहीं किया है, लेकिन एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। इजराइल की तरफ से किए गए हमले में एक अस्पताल में कम से कम 500 लोगों की मौत हो गई। हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि उनकी सेना ने अस्पताल पर हमला नहीं किया है। कई मुस्लिम देशों ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि इजराइल ने इस हमले में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इजराइल ने इस हमले के लिए फिलिस्तीन के इस्लामी जिहाद संगठन को जिम्मेदार बताया। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने एक्स पर लिखा, आईडीएफ के विश्लेषण के बाद हमें पता चला है कि इजराइल की ओर से रॉकेटों का एक बैराज लॉन्च किया गया था, जो अस्पताल के आसपास के इलाकों से गुजरा। हमारे पास मौजूद कई स्रोतों से मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन अस्पताल में रॉकेट धमाके के लिए जिम्मेदार है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गाजा हमले में बर्बर आतंकवादी थे। उन्होंने गाजा में अस्पताल पर हमला किया था, ना कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने। जो लोग हमारे बच्चों को मार रहे थे, वो अब अपने बच्चों को मार रहे हैं। भारत में इजराइल के राजदूत नओर गिलोन ने कहा है कि गाजा शहर के अल अहली अस्पताल में फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट दागे थे। वो हमारे बच्चों को निशाना बनाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को ही निशाना बना दिया। हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये रॉकेट इस्लामिक जिहाद का था। गाजा शहर के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले के लिए कौन जिम्मेदार है? इजराइल और हमास दोनों ही इस हमले के लिए एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। हमले के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच इस विभत्स हमले पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। दुनिया भर के कई नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने हवाई हमले की निंदा करते हुए इसे नरसंहार और मानवीय तबाही बताया है। यही नहीं, अब्बास ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहले से तय बैठक को भी रद्द कर दिया है। बाइडेन बुधवार को इजराइल का दौरा करने वाले हैं। इजराइल के लिए समर्थन जुटा रहे अमेरिका को इस हवाई हमले ने बड़ा झटका दिया है। अरब देशों ने भी बाइडेन के साथ अपनी शिखर बैठक रद्द कर दी है। यूएन में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने इजराइल के आरोपों को सरासर झूठ करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक इजरायली प्रवक्ता ने सोशल मीडिया के पोस्ट में स्वीकार किया था कि हमला उनके द्वारा किया गया है, लेकिन बाद में पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। जॉर्डन ने भी इस हमले की निंदा की है। मंगलवार को एक बयान में जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के कथित हमले की कड़ी निंदा की और फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों पर जोर दिया और युद्ध को खत्म करने का भी आह्वान किया है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इजराइल के आरोपों को खारिज कर दिया है। संगठन ने गाजा अस्पताल पर हुए हवाई हमले से खुद को अलग किया है। समाचार एजेंसी राइटर्स ने इस्लामिक जिहाद के प्रवक्ता दाऊद शाहब के हवाले से बताया है कि इजराइल मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। दाऊद ने कहा, ये झूठ है, ये पूरी तरह से गलत है। ये आम नागरिकों के खिलाफ किए गए घिनौने कृत्य को छिपाने की कोशिश है। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख इस्माइल हानिया ने भी गाजा अस्पताल में धमाके को लेकर कहा, अस्पताल में नागरिकों के खिलाफ हुए नरसंहार दर्शाता है हमारा दुश्मन कितना क्रूर है और किस हद तक डरा हुआ है। इस्माइल हानिया ने इस हमले के लिए अमेरिका को भी दोषी ठहराया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने भी सोशल मीडिया पर एक बयान में गाजा के अस्पताल पर हमले की निंदा की। उन्होंने कहा, महिलाओं, बच्चों और बेकसूर नागरिकों वाले अस्पताल पर हमला करना सबसे बुनियादी मानवीय मूल्यों को दरकिनार करने वाले इजराइल के हमलों का सबसे नया उदाहरण है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी हमले की निंदा की है और युद्धों के कानूनों के पालन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, गाजा से आ रही खबरें भयावह और बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। इसमें और सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। ट्रूडो ने कहा, युद्ध को लेकर नियम है और अस्पताल पर हमला करना नागवार है। बता दें, 7 अक्टूबर से जारी जंग में दोनों तरफ से अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर पहुंच रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से पहले इजराइल में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम देखने को मिले। अब देखना है जो बाइडेन के आने के बाद युद्ध का रुख किस ओर जाता है।